व्यूअर्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं देसी स्टाइल में करेले और चिकन कैसे बनाती हूँ। इसके लिए जिन अज्जा की ज़रूरत है वो हैं 3 बड़े प्याज, करेले आधा किलो ले लें, किलो ले लें, वो आप पे डिपेंड करता है। आधा किलो चिकन, 3 बड़े साइज़ के टमाटर, 1 हरी मिर्च, लहसुन, ऑयल, 1 चम्मच ज़ीरा, सुरख मिर्च पाउडर, नमक और हल्दी पाउडर। अब सबसे पहले करेले काट के मैंने रखे और तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने चुटकी भर नमक, तकरीबन 1 चम्मच कर लें आप, मैंने इसको इन पे नमक छिड़का और तकरीबन आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट ही लगाए रखना है नमक, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर नमक करेलों के अंदर तक चला जाता है जिससे आपकी हांडी में नमक ज़्यादा हो जाता है। अब सबसे पहले हम अपने करेले फ्राई करेंगे ताकि जो ऑयल बचे वो हम अपनी हांडी में यूज़ करें। ऑयल डाल के अपने करेले फ्राई करेंगे। इसके साथ ही हम अपने करेले डाल देंगे और जब तक करेले ब्राउन ना हो इन्हें फ्राई करते रहें। इसमें जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारे करेलों का कलर तकरीबन चेंज हो चुका है। इंशाल्लाह ये तकरीबन 5 या 6 मिनट तक मुकम्मल तौर पे फ्राई हो जाएंगे। साथ साथ हिलाते रहें ताकि नीचे से ये काले ना हों। जी हमारे करेले फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से इनका कलर चेंज हो गया है। अब हम स्टोव ऑफ करेंगे और बस यही ऑयल हम अपनी हांडी के लिए यूज़ करेंगे। करेले अलग करेंगे और इसी ऑयल को हम अपनी कढ़ाई में डालेंगे और हांडी बनाएंगे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि वही ऑयल करेलों वाला मैंने अपनी कढ़ाई में डाला और अब इसमें जाएंगे प्याज। और हम इन प्याज़ों को ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज़ों का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें हम अपना लहसुन डालेंगे। लहसुन को मैंने बारीक काट लिया, बिल्कुल बारीक, आप देख सकते हैं। ऐसे काट के आप इसमें ऐड करें और थोड़ी देर के लिए अपने प्याज़ों को और फ्राई करेंगे। जी अब आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा कलर चेंज हो गया है। अब यहाँ पे हम अपना चिकन डालेंगे। और इसके साथ ही प्याज के साथ चिकन भी फ्राई हो जाएगी। चिकन को अच्छी तरह फ्राई करें। अगर व्यूअर्स आपको चिकन से खुशबू आती हो तो आप थोड़ा सा 1 चम्मच सिरका भी ऐड कर सकते हैं। उससे एक तो आपको अगर फ्लू है, ज़ुकाम है, आपको बुखार हो रहा है, कुछ भी ऐसी फीलिंग्स हैं तो वो भी नहीं रहेंगी और वैसे भी आपको उसका टेस्ट अच्छा लगेगा। जी आप देख सकते हैं कि चिकन का कलर चेंज हो रहा है। यहाँ पर आप अपनी हरी मिर्च और टमाटर ऐड कर देंगे। हरी मिर्च और टमाटर को मैंने काट के रख लिया है। अगर आप हरी मिर्च नहीं डालना चाहते तो ना डालें, ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है।
जी आप देख सकते हैं कि हमारे प्याज बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं और साथ में हमारे टमाटर भी। अब हम इसमें अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले डालूंगी मैं 1 चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच हल्दी, तकरीबन आधा चम्मच नमक, क्योंकि हमने करेलों को नमक लगाया था। उसके बाद हम चख के और डालेंगे, अगर कम हुआ तो और डालेंगे। अभी हम तकरीबन आधा चम्मच ही डालेंगे। 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर। थोड़ी देर के लिए 5 मिनट या 10 मिनट के लिए भूनेंगे, फिर हम अपने करेले ऐड करेंगे। जी चिकन और टमाटर को भूनते हुए मसाले डाल के तकरीबन हमें 15-17 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपने फ्राई किए हुए करेले ऐड कर लेंगे। अब आप इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, दम दे देंगे। लेकिन आपको वक्फे से इसको चेक भी करना होगा कि नीचे से लग ना जाए, जले नहीं। लेकिन अभी हम तकरीबन 10 मिनट के लिए आप दम दे दें। जी चलिए अब चेक कर लेते हैं कि हमारा सालन कहाँ तक पहुँचा। जी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से हमारा सालन तैयार हो चुका है। लेकिन 15 मिनट के दम के दरमियान मैंने इसे चेक भी किया है ताकि नीचे से ना लगे। और आप देख सकते हैं कि करेले भी गल चुके हैं। और व्यूअर्स, अगर आपके करेले नहीं गलते तो इसमें पानी हरगिज़ मत डालें, दही डालें या दूध डालें। पानी बिल्कुल मत डालें, उससे बहुत ज़्यादा कड़वे हो जाएंगे। बेहतर तरीका है कि आप दूध डालें या दही डालें। जी व्यूअर्स, नई वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।